हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पार्ट 2। मतलब लेक्चर 9th का वो पार्ट 1 था, ठीक है, जहां पे हम लोग ग्राफ पढ़ रहे थे। इसका प्रीवियस लेक्चर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इससे पहले हम लोग पढ़ रहे थे ग्राफ, अब पढ़ेंगे उसका मैथ। ठीक है, मैथ में कह रहा है क्या कि आर एफ इक्वल टू आर नॉट प्लस 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये फॉर्मूला हमको पढ़ना है। कहीं कहीं बुक में आर टी इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी भी लिखता है, तो उससे मतलब नहीं है। याद रखना कि ये वाली जो टर्म है वो फाइनल रेजिस्टेंस है। फाइनल रेजिस्टेंस है। आर नॉट क्या है? इनिशियल रेजिस्टेंस। अल्फा क्या है? टेम्परेचर कॉफिशिएंट। क्या है भाई? टेम्परेचर कॉफिशिएंट। टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस लिख लो भाई। डेल्टा टी क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर। 1 क्या नंबर है भाई, ठीक है। इतनी बातें लिख लो, फिर इसको सॉल्व करने वही चीज है। कहीं कहीं आर एफ दिया रहता है, कहीं कहीं आर टी दिया हुआ। चलो इसको प्रूफ करते हैं, ठीक है। मैथ है भाई, देखो। अच्छा ये बताओ, ग्राफ से हमने पढ़ा था कि टेम्परेचर बढ़ाने से dt बढ़ेगा। dt बढ़ेगा या घटेगा? इसका मतलब है टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो उसके साथ चेंज इन टेम्परेचर होगा। मान लो अचानक टेम्परेचर बढ़ा तो हो सकता है टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर के बढ़ाने से या घटाने से टेम्परेचर में चेंजिंग आएगी, ऑब्वियसली आएगी। अरे भाई टेम्परेचर अभी कुछ है, बढ़ाओगे तो टेम्परेचर में चेंजिंग आ जाएगी। टेम्परेचर बढ़ाने से टेम्परेचर में चेंजिंग आएगी। रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। रेजिस्टेंस को बढ़ाने में पहले आर नॉट, फिर क्या हो जाएगा? डी आर। ठीक है, मतलब रेजिस्टेंस बढ़ाने घटाने से रेजिस्टेंस में भी चेंजिंग आएगा। बोलो आएगा कि नहीं? टेम्परेचर बढ़ाने से टेम्परेचर में चेंजिंग आएगा, बढ़ाने या घटाने से। रेजिस्टेंस को चेंज करोगे तो उसमें भी चेंजिंग आएगा। क्या हम लिख सकते हैं कि डी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है dt के? बोलो, क्या लिख सकते हैं? डी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है dt के। मतलब डी आर अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा घटेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा घटेगा, यानी कि टेम्परेचर को घटाने या बढ़ाने से रेजिस्टेंस भी घटेगा और बढ़ेगा। आर डी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल dt, इक्वेशन नंबर 1। टेम्परेचर को बढ़ाने, ये टाइम नहीं है, टेम्परेचर को बढ़ाने घटाने से रेजिस्टेंस में भी फर्क आएगा, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये। अच्छा लिख सकते हैं क्या? डी आर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर नॉट के। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि डी आर को चेंज कर सकते हैं। मान लेते हैं कि इसका रेजिस्टेंस है 5 ओम, तो इसकी रेजिस्टेंस अगर बढ़ेगी घटेगी तो इसी के अनुसार बढ़ेगी घटेगी, मतलब इनिशियल के अनुसार ही उसका रेजिस्टेंस घटेगा और बढ़ेगा। ये इक्वेशन नंबर पहला था कि टेम्परेचर बढ़ाने घटाने से रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा घटेगा। डी आर अगर कोई रेजिस्टेंस है इनिशियल, उसके अनुसार वो डी आर चेंज करेगा। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। क्या हम लिख सकते हैं इसको? डी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, डी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर नॉट dt। ये टाइम नहीं है, टेम्परेचर है dt। बोलो हो जाएगा। अच्छा इसको हटाएंगे तो क्या लगाएंगे? अल्फा
R naught dt, where alpha is temperature coefficient of resistance। ये टेम्परेचर कोफिशिएंट है और 99% केस में ये कांस्टेंट होता है। जब इसका क्वेश्चन लगाओगे तो 99% में ये कांस्टेंट रहेगा, इसकी वैल्यू दी रहेगी, ठीक है, इसकी वैल्यू दी रहेगी। अब देखोगे क्या हम लिख सकते हैं, यहां से बोलते हैं, यहां से वी हैव dr इक्वल टू अल्फा r नॉट dt। बोलो लिख सकते हैं, मेरे पास ये है, मिल गया। dr इक्वल टू अल्फा r नॉट dt। पहले एक बार फिर से समझ लेते हैं। dr को बढ़ाने से, टेम्परेचर बढ़ाने घटाने से dr में भी फर्क आएगा। r नॉट इनिशियल के अनुसार उसका रेजिस्टेंस घटेगा बढ़ेगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 dr प्रोपोर्शनल R नॉट dt। अल्फा, इसको हटाएंगे, अल्फा लगाएंगे, बस यही चीज लिख दिया। अल्फा क्या है? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे, dr इंटीग्रेट अल्फा R नॉट dt कर लेंगे। बोलो अब देखो dr जो होगा वो कहां से कहां तक, R नॉट से लेके RF, R नॉट से लेके कहां तक, RF तक, मतलब रेजिस्टेंस उसका इनिशियल से लेके रेजिस्टेंस उसका फाइनल। टेम्परेचर Ti से लेके टेम्परेचर Tf, टेम्परेचर इनिशियल से लेके टेम्परेचर फाइनल। यानी कि R नॉट कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, यानी कि Ti यहां पे भी लिख लो, R नॉट से लेके RF। अब देखो टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर फाइनल अल्फा dt, इसको लिख सकते हैं क्या, RF माइनस R नॉट, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, R नॉट इंटीग्रेशन Ti Tf अल्फा dt। ये एक फॉर्मूला लिख लोगे, when अल्फा इज वेरिएबल। अगर अल्फा की वैल्यू वेरिएबल रहेगी तो हम ये फॉर्मूला लगा लेंगे, ठीक है। लेकिन 99% केस अल्फा इज कांस्टेंट, 99% में अल्फा कांस्टेंट होता है, तो इसको भी बाहर कर लें। RF माइनस R नॉट इक्वल टू R नॉट अल्फा Ti से लेके Tf और डेल्टा T हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। अच्छा इसको लिख सकते हैं क्या, RF माइनस R नॉट इक्वल टू R नॉट अल्फा ऊपर वाला Tf माइनस Ti, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला। अब देखो इसको लिख सकते हैं क्या, RF माइनस R नॉट इक्वल टू R नॉट अल्फा डेल्टा T, और यही क्या है फॉर्मूला, यही है फॉर्मूला, नोट कर लो। और अच्छा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसको ऐसे लिख सकते हैं RF, नहीं ये तो फॉर्मूला भी नहीं है, अब इसको और चेंज करें, RF, ये देखो उधर जाएगा तो हो जाएगा R नॉट, माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में R नॉट प्लस R नॉट अल्फा डेल्टा T, बोलो हो जाएगा। यानी कि RF इक्वल टू R नॉट, देखो दोनों में कांस्टेंट है, दोनों में सेम है, बाहर कर ले, R नॉट 1 प्लस इधर बचेगा 1 और इधर बचेगा अल्फा डेल्टा T, और हेंस ये प्रूव्ड हो गया, हेंस ये प्रूव्ड हो गया।
चलो टिप लोगे इसको, फटाफट सॉल्व कर लोगे इसे, कर लो।